नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं नूह में हुई हिंसा के बारे में बात करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं किसी भी पक्ष को अपराधी या उस पर आरोप नहीं लगाने आया हूं, बल्कि तथ्य को आपके समक्ष रखूंगा। उसके बाद आप खुद सोचिए कि इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन था। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस यात्रा के बारे में बता दूं। यह यात्रा अब से 3 साल पहले विश्व हिंदू परिषद द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू स्थलों और हिंदू धार्मिक पर्यटनों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई थी। 80% मुस्लिमों द्वारा बसा यह जिला महाभारत कालीन शिव मंदिरों का घर है। अरावली भगवान कृष्ण की गायों के चरागाह के रूप में लोकप्रिय है। दोस्तों, मंदिर काफी लंबे समय से अस्तित्व में और संरक्षित भी है, परंतु मस्जिद के अतिक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए, जैसा कि काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि के साथ हुआ था, और इसी वजह से विश्व हिंदू परिषद ने ये यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा नूह के नलर महादेव के मंदिर से शुरू होती है। जिले के पुनाना ब्लॉक के श्रृंगार गांव में झिरकेश्वर महादेव मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर तक जाती है और फिर श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में समाप्त होती है। दोस्तों, इस यात्रा में बच्चे, बूढ़े, औरत यानी कि हर उम्र के लोग शामिल थे। सभी लोग नूह के नल्लड़ महादेव मंदिर पर एकत्रित हो चुके थे और जिनकी संख्या करीब 3000 से ऊपर बताई जा रही थी। दोस्तों, नूह में नल्लड़ महादेव का जो मंदिर है वो तीनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जब ये यात्रा वहां से शुरू हुई तो उन पर पथराव शुरू हो गया, यहाँ तक कि पहाड़ियों पर से उन पर गोलियां बरसाई गई। और ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इंटरनेट पर वीडियो क्लिप मौजूद है जिसे मैं यहाँ यूज नहीं कर सकता हूँ। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर वो क्लिप सर्च कर सकते हैं और जब आप वो क्लिप देखेंगे तो आपको उसमें गोलियों की आवाज भी सुनाई देगी। आप लोग सोशल मीडिया पर मेवात की होने वाली वायरल क्लिप देख सकते हैं कि इस पक्ष के कुछ कट्टरवादियों ने कैसे उपद्रव मचाया। यहाँ तक कि जो महिलाएं वहाँ पर उपस्थित थी उन्हें मरने से ज्यादा अपने इज्जत की परवाह थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महिलाओं का असली गहना तो उनकी इज्जत होती है। और ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वहाँ उपस्थित औरतें जो वापस आई हैं, आप उनकी क्लिप देख सकते हैं और उनकी क्लिप में जो उनका दर्द है आप लोग महसूस कर सकते हैं कि आखिर वहाँ की स्थिति कैसी रही होगी। और जब आप उन महिलाओं की बातें सुनेंगे, उनका दर्द सुनेंगे, तो आप भी अपने आंसू निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आएगा, क्या हम 2023 में जी रहे हैं जहां शिक्षा का स्तर इतना बढ़ चुका है, सोच को एक नई दिशा दी जा रही है, उसके बाद भी हमारे देश में ऐसे मानसिक पीड़ित लोग मौजूद हैं जो ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। दोस्तों, नूह में हुए दंगे में 133 गाड़ियां आग के हवाले कर दी गईं, जिसमें 10 गाड़ियां पुलिस की थी और बाकी सब यात्रा में शामिल हुए लोगों की थी। तो वहीं दंगे में कई लोग घायल हुए, जिसमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं। ये काफी शर्मसार करने वाली खबर है। जो पुलिस हम लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है, हम लोग दंगाइयों के रूप में उन पर भी हमला करने से नहीं पीछे हटते हैं। इस हिंसा में डीसीपी सज्जन के सिर में गोली लगी है। इसके अलावा इंस्पेक्टर अनिल कुमार के भी गोली के कारण पेट में चोट है और इनका इलाज चल रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये हिंसा क्यों हुई। इस हिंसा के पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि ये हिंसा मोनू मानेसर के वीडियो के कारण हुई। दरअसल मोनू मानेसर ने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने कहा था कि वो इस यात्रा में शामिल हो रहा है। चलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि मोनू मानेसर से मुस्लिम पक्ष इतनी नफरत क्यों करता है। दरअसल इसी फरवरी में हरियाणा के भिवानी में 2 मुस्लिम युवक गौ तस्करी में मारे गए थे और उनकी हत्या का आरोप मोनू मानेसर पे है। तब से पुलिस मोनू मानेसर को ढूंढ रही है और जब ये यात्रा निकली तो उससे पहले मोनू मानेसर एक वीडियो बनाता है जिसमें वो कहता है कि मैं इस यात्रा में शामिल हो रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हो। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसकी वीडियो को देखकर वो लोग आग बबूला हो गए, पर इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कोई भी पक्ष आग बबूला हो जाए। और एक अधिकारी ने यह भी कहा कि वीडियो के आने के बाद लोगों में घबराहट फैल गई और फिर इतना बड़ा विवाद हो गया। और अगर आपने मोनू मानेसर के शब्दों को सुना होगा तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको लगता है कि उसमें कोई भी ऐसे शब्द थे जिससे डर का माहौल पैदा हो सकता था? शायद नहीं। और अगर आपको मोनू की वीडियो से दिक्कत थी, उसके शब्दों से दिक्कत थी, तो ये कहाँ का नियम है कि आप इतनी बड़ी यात्रा पर हमला कर दे। आप कानून का सहारा ले सकते थे। अगर हिंदू पक्ष यहाँ पर माहौल बिगाड़ने आता तो वो क्या यात्रा में बच्चे और महिलाएं शामिल करता। और बात रही अगर बयानबाजी की, तो सोशल मीडिया का दौर है, दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर भड़काऊ विवादित टिप्पणियां की जाती हैं। तो मैं इस पर किसी भी पक्ष का साथ नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों पक्ष की तरफ से तीखे तीखे शब्द एक दूसरे को कहे जाते हैं। लेकिन अब सवाल जो उठते हैं वो ये है कि हिंदू पक्ष की तरफ से इतनी भीड़ होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई। हिंदू पक्ष की तरफ से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों के हाथों में तलवार और डंडे होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि आजकल हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष किसी का भी जुलूस हो, सबके हाथों में तलवार और डंडे लहराते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोगों के हाथों में अवैध हथियार क्यों थे और अचानक इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं? दोस्तों, अगर हिंदू पक्ष को वहां पर उपद्रव मचाना होता और उन पर हमला करना होता तो मुस्लिम पक्ष को ये बात पता नहीं होती कि ये लोग ऐसा करने जा रहे हैं, तो उनके पास कुछ
नहीं होना चाहिए था, चाहे वो अवैध हथियार हो चाहे वो पत्थर हो। और वहां पर पुलिस हिंदू पक्ष को नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष को बचा रही होती। लेकिन अगर आप नलड़ महादेव मंदिर की वो क्लिप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि हिंदू पक्ष मंदिर के पास छुपा बैठा था और ऊपर पहाड़ियों से मुस्लिम पक्ष की तरफ से गोलियां बरसाई जा रही थी और पत्थर बरसाए जा रहे थे। लेकिन अगर वहां पर हिंदू पक्ष के लोग उपद्रव करने आते तो क्या 100 से ज्यादा वाहन उनकी तरफ के फुके होते? शायद नहीं। दहशत का माहौल मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि वहां पर हिंदुओं के लिए था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप वहां पर रेस्क्यू की गई महिलाओं से पूछ सकते हैं जो पुलिस के द्वारा बचाई गई हैं। और अगर वहां पर हिंदू पक्ष के द्वारा उपद्रव किया गया होता तो पुलिस वहां पर हिंदुओं को रेस्क्यू नहीं करती बल्कि उन पर लाठी चार्ज होता। और जो पक्ष कह रहा है कि वो घबरा गया था कि ये लोग उन पर हमला कर देंगे, तो मैं ये मानता हूं कि अगर ऐसी कोई बात थी तो उन्हें कानून का सहारा लेना था, ना कि वो अवैध हथियार लेकर उन पर गोलियां बरसाएंगे, क्योंकि ये कोई इंसानियत का परिचय नहीं है। उसमें महिलाएं, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल थे। आखिर उन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने क्या ही बिगाड़ा था जो ये तक नहीं जानते थे कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है? क्या आपने उन लोगों के बारे में एक भी बार सोचा? शायद नहीं। यही बात इस बात का इशारा करती है कि ये घटना पहले से ही सुनिश्चित थी। ये घटना काफी निंदनीय थी और इसका जिम्मेदार प्रशासन भी था, क्योंकि सबको पता है वो सेंसिटिव एरिया है, वहां पर माहौल बिगड़ सकता है। उसके बावजूद भी वहां सुरक्षा में कमी की गई और जब ये घटना हुई तो कई घंटों बाद प्रशासन होश में आया, वरना तब तक तो सोता ही रहा। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि अगर किसी भी पक्ष के द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान दिए जाते हैं तो आप आज के जमाने के शिक्षित व्यक्ति हैं, आप कानून का सहारा लीजिए, उस पर कानून कार्रवाई करिए, बल्कि ये नहीं कि आप अपने हाथ में हथियार लेकर माहौल बिगाड़ें। इससे आपका और हमारा नुकसान नहीं होता है बल्कि पूरे देश का नुकसान होता है। पूरा देश दंगों की वजह से पिछड़ जाता है और अगर देश पिछड़ेगा तो हम और आप कैसे आगे बढ़ेंगे? मेरी सबसे यही अपील है कि देश के बड़े बड़े गुरु, मौलाना, मौलवी जो सही राह दिखा सकते हैं वो लोगों को समझाएं कि लड़ाई हर चीज का हल नहीं है, हम इंसान है ना कि जानवर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।